एपिसोड 61। आप भी मौत की चुनौती देना चाहते हैं? आप किसे चुनौती दे रहे हैं? पारलौकिक क्षेत्र के रक्षक ने आह भरते हुए कहा, आज क्या हुआ? सभी ने बारूद ले लिया। क्या तुम्हें मुर्गे का खून मिला? तुम हमेशा मुझे मौत की चुनौती क्यों देते हो? ये बहुत गुस्सा है। मैं उसे चुनौती दूंगा। यांग चेंग ने लिंग जियाओ की ओर इशारा करते हुए कहा, मूल रूप से मैंने आउटसेक्ट चैलेंज के लिए आवेदन किया था, लेकिन यह उसी दिन था। स्थान बदलना बहुत परेशानी भरा होगा। चलो समस्या को सीधे भगोड़े भवन में हल करते हैं। अरे, क्या तुम किसी और की स्थिति का फायदा नहीं उठा रहे हो? वह 3 बाहरी मास्टर्स को चुनौती देने वाला है और तुम अभी भी मजे में शामिल होने के लिए यहाँ हो। चलो थोड़ी देर इंतजार करते हैं। वरिष्ठ भाई, क्या आपको लगता है कि मैं इंतजार कर सकता हूँ? यांग चेंग ने पूछा। ऐसा लगता है कि यह सच है। इस मौत की चुनौती के बाद ये छोटा लड़का मर जाएगा। यदि आप इसे फिर से चुनौती देना चाहते हैं तो आपके पास कोई मौका नहीं होगा। पारलौकिक क्षेत्र रक्षक ने आह भरी, लिंग जियो को देखा और कहा, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? वास्तव में आपको इसे स्वीकार करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी आप पर नहीं हंसेगा और कोई भी आपको मजबूर नहीं करेगा। स्वीकार करना। लिंग जियो ने भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए इन सभी मामलों को एक बार में हल करने की योजना बनाई। गार्ड ने लिंग जियो को कुछ सहानुभूति के साथ देखा। आजकल के युवा लोग वाकई बहुत आवेगी हैं। जब मैं उन दिनों के बारे में सोचता हूँ जब मैं इतना जुनूनी था, तो मैं आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया और कहा, ठीक है, अगर यह एक साधारण चुनौती होती तो यह आपकी ऊर्जा को निराश करने के लिए पर्याप्त होती, लेकिन आप खुद को आगे रख रहे हैं। यह एक मृत अंत है। एक ही दिन में 4 मौत की चुनौतियां। एक व्यक्ति कभी बाहरी संप्रदाय का 10वां सदस्य था, लेकिन अब वह पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। अन्य 3 भी बाहरी द्वार पर 6ठे, 5वें और 3रे स्थान पर हैं। वह वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता था कि लिंग जियो क्यों जीतेगा। विशेष रूप से जिन मिंग, जो 3रे स्थान पर है, निश्चित रूप से शारीरिक फिटनेस के मामले में बाहरी संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ है, और वह मूल रूप से तब नहीं मरेगा जब वह ट्रांसेंडेंट दायरे के पहले स्तर पर एक योद्धा का सामना करेगा। यह आदमी 3-4 साल से 3रे स्थान पर है। इसकी ताकत इतनी भयानक है कि पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले राक्षस भी इसे आसानी से भड़काने को तैयार नहीं हैं। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ भाई, मैं सावधान रहूंगा। लिंग जियाओ ने अपने हाथ जोड़कर कहा। वह जानता था कि उसके सामने वाले व्यक्ति को वास्तव में उसके बारे में सोचना होगा, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि दूसरा व्यक्ति उसकी क्षमताओं को नहीं समझता था। ओह, आगे बढ़ो, वापस जाओ और अच्छे से आराम करो और कुछ अच्छा खाओ। इस उत्कृष्ट क्षेत्र रक्षक के दृष्टिकोण से लिंग जियो आगे जो करेगा वह गिलोटिन पर चलने से अलग नहीं है। लिंग जियाओ ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, बस मुस्कुराया, मुड़ा और चला गया। झाओजी उसे रोकना चाहता था, लेकिन अंततः असफल रहा। वह लिंग जियो के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानता था और उसे मनाने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन उसने उसे नहीं रोका और इसके बजाय झाओसी बाहर निकल गया। लिंग जियो, तुम पागल हो। क्या आत्महत्या करना मजेदार है? झाओजी ने अपने माथे पर थपकी दी और अचानक सोचा कि उसकी बहन एक आम इंसान थी जो प्यार से भरी हुई थी। उसने किसी को निशाना नहीं बनाया, उसने सभी के साथ सहानुभूति रखी, जब तक कि वे इंसान थे। ये लिंग जियो पर दया दिखा रहा है। राजकुमारी सी, मैंने अभी तक पर्याप्त जीवन नहीं जिया है। लिंग जियो ने झाओसी पर नजर डाली और थोड़ा सा चमक गया, ये सोचकर कि झाओसी उसे कैसे रोक सकती है। यह पागल आदमी। झाओसी इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपने पैर पटक दिए। झाओजी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। झाओसी का तो जिक्र ही क्या, उसे भी लगा कि लिंग जियो आत्महत्या कर रहा है। लिंग जियो के जाने के कुछ समय बाद ही भगोड़े भवन के गार्डों ने उसे यांग चेन की मौत की चुनौती की घोषणा की। एक ही दिन में 4 मृत्यु चुनौतियों ने पूरे संप्रदाय में हलचल मचा दी। विशेषकर बाहरी दरवाजा उबल रहा था, लेकिन बिना किसी अपवाद के सभी को लगा कि लिंग जियो मौत की तलाश में था। यहाँ तक कि लैन यू ए ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह बच्चा एक दिन में 4 मौत की चुनौतियां आयोजित करेगा। परिणामस्वरूप यान डैनलिन, युआन जून और लैन यू ए सभी लिंग जियो की गुफा में गए और क्रोधित हो गए और कहा कि लिंग जियो पागल था और उसका जीवन नहीं चाहता था। लिंग जियाओ ने कुछ भी नहीं समझाया, बस मुस्कुरा दिया। वैसे भी मौत की चुनौती की सूचना की घोषणा की गई है।
भले ही वह अपने वचन से पीछे हटना चाहे, यह असंभव है जब तक कि लिंग ज़ियाओ युहुआ संप्रदाय को छोड़कर निर्वासन में न रहे। बेशक उन्होंने दाई यूलिंग को इस बारे में नहीं बताया, अन्यथा दाई यूलिंग शांति से आराम नहीं कर पाते और ठीक नहीं हो पाते। उसी समय कठपुतली हॉल में यान चेंग एक अजीब बिस्तर पर लेटा हुआ था और कुछ परिवर्तन से गुजर रहा था। लिंग जियो, तुमने मुझे इस हालत में ला दिया है। मैं तुम्हें निश्चित रूप से बहुत बदसूरत तरीके से मरने दूंगी। उसके शरीर के अंदर एक उच्च गुणवत्ता वाला आध्यात्मिक पत्थर तेजी से घूम रहा था और उसके पूरे शरीर से वास्तव में एक विशेष दूध या सफेद रोशनी निकल रही थी। आज ही उन्होंने कठपुतली हॉल के परिवर्तन को स्वीकार किया। उनके पूरे शरीर में उनका मस्तिष्क बना रहा और बाकी सब जगह कठपुतली उपकरण लगा दिए गए। अब उसकी सारी सच्ची ऊर्जा केंद्रीय कोर से आती है, जो कि उसे दानव ज्वाला त्यानजुन द्वारा दी गई सच्ची ऊर्जा है। ये स्वर्ण स्तर की प्रवेश स्तर की आंतरिक ऊर्जा और हृदय विधि द्वारा विकसित की गई सच्ची ऊर्जा से कहीं अधिक मजबूत है और लगभग स्वर्ण स्तर की दुर्लभ स्तर की आंतरिक ऊर्जा के बराबर है। कानून द्वारा संघनित सच्चा सार। आपको पता होना चाहिए कि बाहरी संप्रदाय में कोई भी स्वर्ण ग्रेड दुर्लभ मार्शल आर्ट सीखने के लिए योग्य नहीं है। उनका मानना है कि उनकी सच्ची ऊर्जा की ताकत निश्चित रूप से लिंग जियो को पार कर जाएगी। इतना ही नहीं, सटीक प्रसंस्करण के बाद अब वह जो भी चाल चलता है वह पहले की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली होती है। वह 9वें बाहरी संप्रदाय या यहाँ तक कि 8वें या 7वें बाहरी संप्रदाय को भी चुनौती दे सकता था, लेकिन उसने सिर्फ बदला लेने के लिए लिंग जियो को चुना। उसी समय हिजुओ की गुफा में जिन मिंग, तोबा शान और गोंग यांगनू सभी वहां थे। इसमें हिजुओ और ब्लैक एल्डर भी हैं। ऐसा लगता है कि हिजुओ ने एल्डर हेई की शर्तों पर सहमति जता दी है और इनाम पहले की तुलना में 10 गुना हो गया है। अन्यथा एल्डर हेई यहाँ नहीं रहते। बड़े हेई, तो लन यू एर आपकी मदद करने के लिए यहाँ है। बस उसे रोके और उसे हस्तक्षेप न करने दें। मेरे गुरु आखिरकार त्यानजुन स्तर के गुरु हैं, इसलिए हस्तक्षेप करना आसान नहीं है। हिजुओ ने एल्डर हेई की ओर देखा और टोस्ट करते हुए कहा, ये सब मुझ पर निर्भर है। एल्डर हेई ने शराब एक ही घूंट में पी ली। लोगों को खाने के लिए उसका मुंह छोटा है और लोगों को लेने के लिए उसके हाथ छोटे हैं। चूंकि उसने हिजुओ की चीजें स्वीकार कर ली हैं, इसलिए उसे हिजुओ के लिए काम करना होगा। अन्यथा दानव ज्वाला त्यानजुन के गुस्से के साथ वो उसे कभी नहीं जाने देगा। धन्यवाद एल्डर हेई। हेसुओ ने अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और फिर जिन मिंग और अन्य तीनों की ओर देखा। क्या आपको विश्वास है? जिन मिंग ने शांति से कहा, भाई हेसुओ, कृपया शांत हो जाओ। लिंग जियो यान चेन के स्तर को पार करने में सक्षम नहीं हो सकता है और हम तीनों की कार्रवाई करने की बारी नहीं हो सकती है। लापरवाह न होना बेहतर है। हिजुओ को लिंग जियो से बहुत पीड़ा हुई थी और वह इस लड़के से बहुत नफरत करता था, लेकिन वह उसे बहुत महत्व भी देता था। चूंकि लिंग जियो ने तुम तीनों को मौत की चुनौती देने की हिम्मत की है, वह इतना कमजोर कैसे हो सकता है? लड़ाई के दौरान पीछे मत हटना और उस बच्चे को मारने की पूरी कोशिश करना। वरिष्ठ भाई हेसुओ उस लड़के के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं, है ना? मत भूलो, उसे लगातार 4 बार लड़ना है। गोंगयांग ने गुस्से से हंसते हुए कहा, भले ही यानचेन का कचरा लिंग जियाओ को मार न सके, लेकिन यह उस बच्चे की बहुत सारी असली ऊर्जा को खत्म करने में सक्षम होना चाहिए और उसे गंभीर रूप से घायल भी कर सकता है। मैं इसके बाद इसका ख्याल रखूंगा। हेसुओ ने इसके बारे में सोचा, शायद मैं कुछ हद तक निराधार हूँ। भले ही लिंग जियो ने वास्तव में अपनी ताकत छुपाई थी, लेकिन जब तक वह असाधारण क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता, इन 4 लोगों का सामना करना निश्चित रूप से एक मृत अंत होगा। उसे यांग चेंग, गोंग यांगनू और तोबा शान की मौत की परवाह नहीं थी, जब तक कि ये 3 लोग लिंग जियो को यथासंभव उपभोग कर सकें। हेसुओ को लगा कि अंत में जिन मिंग को लिंग जियो से निपटने देना एक मूर्खतापूर्ण बात होगी। उसने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि लड़के को दाई यूलिंग पसंद थी, इसलिए वह उस पर गुस्सा था और उसने बिना सोचे समझे मौत की चुनौती दे दी? युवाओं द्वारा ऐसी गलतियां करना सामान्य बात थी। हेसुओ खुद को उपहास करने से नहीं रोक पाई। आवेग शैतान है। अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। उसने पहाड़ से नीचे जाने वाले रास्ते पर पहरा देने के लिए लोगों को नियुक्त किया था। अगर लिंग जियाओ अंधेरे में भागने की योजना बनाता तो उसे पहली बार में ही पता चल जाता। वह संप्रदाय में ऐसा नहीं कर सकता था। जब वह बाहर निकलता तो वह खुद ऐसा कर सकता था और उसके पास बेहतर मौका होता। ...
दूसरों के लिए एक दिन से अधिक समय बहुत कम हो सकता है। लिंग जियाओ के लिए वह बहुत कुछ कर सकता है। एक दिन से अधिक समय में उनकी साधना में सुधार जारी रहा और वे 10% अर्ध चरण गुरु के स्तर तक पदोन्नत हो गए। इस तरह की पदोन्नति पाने के लिए जानबूझकर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी उसके पास कुछ असाधारण शारीरिक आकार वाली गोलियां हैं जो उसके शरीर में पूरी तरह से पच नहीं पाए हैं। अगर वह हर दिन सोता भी है तो उसकी साधना में बहुत तेजी से सुधार होगा। यहाँ तक कि उसने युआन सुन द्वारा दिया गया कार्य भी नहीं रोका, क्योंकि रुकने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी वर्तमान ताकत के साथ उन 4 लोगों को मारना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शायद सिर्फ जिन मिंग ही उसे कुछ परेशानी देगा, बाकी 3 लोग तो जिक्र करने लायक भी नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने इस अवसर का उपयोग अपने मार्शल आत्मा क्लोन की मदद से 36 त्यानगान उड़ने वाली तलवारें बनाने में भी किया। यद्यपि नाम तो अच्छा है, पर यह तो बस एक अच्छी उड़ने वाली तलवार है। सामग्री एकत्र करने के लिए उन्होंने 10 उच्च श्रेणी की जेन्युआन गोलियां बेची और अंततः इन 36 त्यानगान उड़ने वाली तलवारों का निर्माण पूरा किया। तब से किंगफिंग तलवार गौरवशाली ढंग से सेवानिवृत्त हो गई है। 36 त्यानगान उड़ान तलवारों के सफल निर्माण के बाद उनकी तलवार नियंत्रण की कांस्य मात्रा सबसे अधिक घातकता के साथ सबसे भयानक मार्शल आर्ट बन गई है। न केवल अचानक बल्कि भयानक भी। इसका स्वाभाविक रूप से हत्यारे के रूप में प्रयोग किया जाना है। इसके अलावा उसका त्यानलोंग सच्चा सार अधिक से अधिक शुद्ध हो गया है। स्नो लॉर्ड्स की सच्ची व्याख्या द्वारा संघनित सच्चा सार सीधे त्यानलोंग सच्चे सार में परिवर्तित हो सकता है। इसका मतलब कि उसे गोल्डन ग्रेड आंतरिक कौशल का अभ्यास करने के लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका वर्तमान त्यानलोंग सच्चा सार गोल्डन ग्रेड दुर्लभ स्तर की सच्ची सार शक्ति के बराबर है। दूसरे शब्दों में त्यानलोंग ट्रू एसेंस आमतौर पर उनके द्वारा अभ्यास किए गए मूल ट्रू एसेंस से 2 स्तर अधिक मजबूत होता है। सच्चे सार की यह शक्ति बाहरी शिष्यों से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक है। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि उसके शरीर में विद्यमान भयंकर पशु सत्यसार और वज्र सत्यसार का अभी तक उपयोग नहीं हुआ है। वे सभी पारलौकिक क्षेत्र के सत्यसार हैं। यदि आंतरिक कौशल के स्तर के अनुसार विभाजित किया जाए तो ये गोल्डन ग्रेड सुपीरियर आंतरिक कौशल द्वारा उत्पन्न सच्चे सार के बराबर होना चाहिए। वास्तव में उनके पास 1 या 2 से अधिक अद्वितीय कौशल हैं। मार्शल आत्मा के संदर्भ में उसके पास एक पूर्ण लाभ भी है। यदि वह बहुत अधिक दिखावटी होने से नहीं डरता है तो वह अब एक ही समय में 3 मार्शल आत्माओं का उपयोग कर सकता है। वर्तमान में उनकी मार्शल आत्माओं में भी सुधार हुआ है, लेकिन प्रगति बहुत स्पष्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि मार्शल आत्मा के पूर्ण मार्शल आत्मा बन जाने के बाद सुधार की गति काफी धीमी हो जाती है। हर योद्धा के पास इस समस्या को हल करने के अलग अलग तरीके हैं। हालांकि लिंग जियो सोचता है कि उसके लिए सबसे अच्छा तरीका प्रतिद्वंद्वी की मार्शल आत्मा को लूटना और फिर उसे खा जाना है, ताकि सुधार की गति सबसे तेज हो। भोर हो गई है। यह मौत की चुनौती का दिन है। लिंग जियो ने दोनों क्लोनों को वापस ले लिया और गुफा से बाहर चला गया। दरवाजे के बाहर यान डेनलिन, लैन युआ और यहाँ तक कि दाई यूलिंग भी अपने बीमार शरीर के साथ इंतजार कर रहे थे। झाओजी और झाओसी भी आए, लेकिन उनकी मानसिकता अलग थी। झाओजी ने सोचा कि लिंग जियाओ एक ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ गहरी दोस्ती की जा सकती थी। झाओसी पूरी तरह से दयालु थे। उनके अतिरिक्त वहाँ कई बाहरी संप्रदाय के गुरु भी एकत्रित थे। ये सभी लोग शीर्ष 30 शिष्य थे। उनका काम अपेक्षाकृत आसान था और उत्साह को देखने के लिए बेताब इमारत में जाना कोई समस्या नहीं थी। ओह, वह बाहर है। मुझे लगा कि वह इतना डर गया था कि संप्रदाय से भाग गया। क्या होगा अगर वह बाहर हो गया? वह फिर भी मरने वाला है। चलो डेथ टॉवर पर चलते हैं। आज कुछ लड़ाइयाँ देखने को मिलेंगी। ये लोग अपने पैर हिलाते हुए मूर्ति में बदल गए और डेथ टॉवर की ओर बढ़ गए। डेथ टॉवर के चारों ओर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। बेशक उनमें से अधिकतर बाहरी शिष्य हैं, लेकिन कुछ आंतरिक शिष्य भी हैं जो इस आनंद में शामिल होने के लिए आते हैं। इन आंतरिक शिष्यों का साधना स्तर अपेक्षाकृत कम है, केवल तीसरे असाधारण स्तर से नीचे, इसलिए वे बाहरी संप्रदाय के अर्धांतरिक शिष्यों के बारे में भी अधिक चिंतित हैं, क्योंकि इन अर्धांतरिक शिष्यों के उनके प्रतिस्पर्धी बनने की संभावना है। वह अभी तक क्यों नहीं आया? क्या लिंग जियो भाग गया? हे, मुझे लगता है कि वह भाग गया होगा। एक व्यक्ति ने एक ही दिन में 4 मौत की चुनौतियों का सामना किया और प्रतिद्वंद्वी सभी आधे कदम के स्वामी थे।
यहाँ तक कि एक प्रथम स्तर का असाधारण योद्धा भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, वह बच्चा शायद एक पल के लिए बहक गया था, इसलिए उसने ऐसा निर्णय ले लिया और फिर उसे इसका पछतावा हुआ। लिंग जियाओ यहाँ है। जब ये लोग चर्चा कर रहे थे, लिंग जियो पहले ही आ चुका था। उनके पीछे यांग डैनलिन, लेन युई, दाई युलिंग, झाओजी, झाओसी और कई बाहरी शिष्य थे जिनके साथ उनके अच्छे संबंध थे। ओल्ड हॉल मास्टर यांग यहाँ क्यों हैं? और सीनियर सिस्टर लैन? आप नहीं जानते, इस लिंग जियो को पुराने हॉल मास्टर यांग द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में प्रशिक्षित किया गया हो सकता है। ऐसी भी अफवाहें हैं कि सीनियर सिस्टर लैन को ये बच्चा पसंद आ गया है। बकवास मत करो, सीनियर सिस्टर लैन हमेशा से अलग थलग रही है। वह आंतरिक संप्रदाय में शीर्ष रैंक वाले वरिष्ठ भाई को भी गंभीरता से नहीं लेती। वह उस लड़के को कैसे पसंद कर सकती है? हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन लिंग जियो और लैन यू एर का रवैया वास्तव में कुछ अस्पष्ट था और उनका रिश्ता बहुत करीबी लग रहा था। लिंग जियाओ ने डेथ टॉवर के पास दर्शकों को देखा। वहां पहले से ही हजारों लोग मौजूद थे, जिनमें 90% बाहरी शिष्य भी शामिल थे। क्या इन लोगों को काम नहीं करना पड़ता? उनके पास सचमुच बहुत समय है। वह नहीं जानता था कि चूंकि यह मृत्यु चुनौती बहुत चौंकाने वाली थी, इसलिए बाहरी संप्रदाय ने सभी बाहरी शिष्यों को छुट्टी दे दी थी। जब तक वे एकांत में नहीं थे और नहीं आ सकते थे, वे सभी यहाँ उत्साह देखने के लिए आए थे, इसलिए वहाँ बहुत सारे लोग थे। लिंग जियो, यह अच्छा है कि तुम यहाँ हो। मुझे डर था कि तुम नहीं आओगे, अन्यथा मैं अपना बदला लेने के लिए किसे ढूंढूंगा। यांग चेंग भोर से पहले आ गया क्योंकि वह बहुत उत्साहित था और खुद लिंग जियो को मारना चाहता था। लिंग जियो ने बस उसे हल्के से देखा और फिर अपनी नजरें जिन मिंग, तोबा शान और गोंग यांगनू पर डाली। आभा के संदर्भ में जिन मिंग स्पष्ट रूप से अन्य बाहरी शिष्यों की तुलना में बहुत बेहतर था। वह आभा किसी असाधारण क्षेत्र के गुरु के समान थी। क्या आपने सुना है कि जिन मिंग ने आधे महीने पहले एक और असाधारण प्रथम स्तरीय योद्धा को हराया था? इस आदमी के रक्षा कौशल बहुत भयानक हैं। बेशक मैंने सुना है कि एक आंतरिक संप्रदाय का बुजुर्ग व्यक्ति है जो अपवाद बनाकर उसे आंतरिक संप्रदाय में लाना चाहता है, लेकिन वह जल्दी में नहीं दिखता और मुझे नहीं पता कि वह क्या करना चाहता है। तुम्हें पता है, बाहरी संप्रदाय के शीर्ष 3 लोगों को आंतरिक संप्रदाय के निचले शिष्यों की तुलना में अधिक संसाधन मिलते हैं। यही लाभ है। फीनिक्स की पूंछ की तुलना में मुर्गी का सिर होना बेहतर है। जिन मिंग की ताकत आधे महीने पहले की तुलना में अधिक मजबूत है। लिंग जियाओ को लगा जैसे उसका खून खौल रहा है। केवल इस तरह की बराबरी की लड़ाई ही उसे इतना उत्साहित कर सकती है। जहां तक बाकी 3 लोगों का सवाल है, तो उन्होंने उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। गोंग यांगनू तलवारबाजी में अच्छा है और वह लंबा और मोटा है। हालांकि वह केवल 17 साल का है, लेकिन वह 30 के दशक में दिखता है। तोबा पर्वत के बारे में कहा जाता है कि वह अपने दिव्य धनुष के कारण अजेय है। उसमें धनुष बाण की शक्ति है तथा उसके हस्त कौशल बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन यह महज अफवाह है। भगोड़े भवन का मालिक यहाँ है। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज की मृत्यु चुनौती ने इतना ध्यान आकर्षित किया कि वास्तव में इसने फ्यूजिटिव बिल्डिंग के मालिक को व्यक्तिगत रूप से आने के लिए आकर्षित किया। लिंग जियाओ ने आश्चर्य से उस आदमी की तरफ देखा। उसने एक काला मुखौटा पहना हुआ था और चेहरा भद्दा था, लेकिन उसकी आभा बहुत जानी पहचानी थी। बिल्कुल नहीं। लिंग जियो को लगा कि उसका अनुमान गलत हो सकता है, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और अपनी उलझन दूर कर दी। आज की लड़ाई की अध्यक्षता मैं करूंगा। दूसरों को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा उन्हें बिना दया के मार दिया जाएगा। भगोड़े भवन का मालिक भी स्वर्गीय क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति है और उसकी जानलेवा आभा बहुत भयानक है। सौभाग्य से उसने जानबूझकर अपनी जानलेवा आभा को नियंत्रित किया, अन्यथा उसके आसपास के बहुत से दर्शक सिर्फ जानलेवा आभा छोड़ने से ही मर जाते। किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि बाहरी संप्रदाय हॉल से एल्डर बाय और एल्डर ही जो लड़ाई देखने आए थे, उन्होंने भी एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक मजबूत व्यक्ति स्वर्गीय क्षेत्र के स्वामी की नज़र में उल्लेख के लायक नहीं है। पहले गेम में यांग चेंग, जो बाहरी गेट के सामने 10वें स्थान पर है, लिंग जियाओ को चुनौती देता है, जो बाहरी गेट में 10वें स्थान पर है, और उन दोनों को भगोड़ा भवन में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करता है। भगोड़ा भवन को एक इमारत कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ एक जीर्णशीर्ण खंडहर है। सभी लड़ाइयाँ इन्हीं खंडहरों में लड़ी जाएंगी। बाहर से लड़ाई साफ देखी जा सकती है। जैसे ही भगोड़ा बिल्डिंग के मालिक ने बोलना समाप्त किया, यांग चेंग अधीरता से बाहर भागा।
उनकी शारीरिक कुशलता को देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। लिंग जियो भी आसमान में उठ गया और भगोड़े टॉवर तक पहुंच गया। उसके शरीर के कौशल यांगचेन से अधिक मजबूत थे, लेकिन उसने उनका जानबूझकर उपयोग नहीं किया, इसलिए वह यांगचेन की तुलना में धीमा लग रहा था। ये रहा। कई बाहरी शिष्यों ने गहरी सांस ली। लिंग जियाओ एक नया बाहरी शिष्य है और अन्य 4 सभी पुराने बाहरी शिष्य हैं। इस दृष्टिकोण से ये वास्तव में पुराने और नए के बीच की लड़ाई है, इसलिए बाहरी शिष्य बहुत उत्साहित थे। लिंग जियो, हालांकि आपने अपनी क्षमताओं को कम करके आंका और वरिष्ठ भाई जिनमिंग, वरिष्ठ भाई तोबाशान और वरिष्ठ भाई गोंग यांगनू के खिलाफ मौत की चुनौती शुरू की, यह अफसोस की बात है कि आपको उनके खिलाफ लड़ने का अवसर नहीं मिलेगा क्योंकि आप मेरे हाथों मर जाएंगे। अंदर, लिंग जियाओ का सामना करते हुए यांगचेन बहुत उत्साहित और गुस्से में लग रहा था। पिछली लड़ाई का दृश्य उसके दिमाग में घूम रहा था। जब वह उस हार के बारे में सोचता था तो उसे अपमानित और गुस्सा महसूस होता था और वह लिंग जियाओ को पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। उसके शरीर पर दूधिया सफेद सार एक बवंडर में बदल गया जिसने उसे पूरी तरह से लपेट लिया। मैं उसकी उपस्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, लेकिन उसके विंड एंड क्लाउड जूए द्वारा उत्पादित फेग्यून ट्रू युआन पहले की तुलना में बहुत मजबूत है। भयानक बवंडर ने खंडहरों पर पड़े ईंटों और पत्थरों को उड़ा दिया, जिससे वहां कूड़े का एक विशाल ढेर बन गया। बस यांगचेन के सिर के ऊपर तैर रहा है। ये कूड़े का टुकड़ा, जिसका वजन 10,000 किलोग्राम था, तेज हवा के कारण आसमान में उड़ गया। लिंग जियाओ हिला नहीं, बस चुपचाप वहीं खड़ा रहा। हालांकि जैसे ही कूड़े का ढेर उसके पास पहुंचा, वह टुकड़ों में टूट गया और इस बार विस्फोट हो गया। यांगचेन को उम्मीद नहीं थी कि यह कदम लिंग जियो को हरा देगा, ये सिर्फ एक अभिवादन था। अगले ही क्षण उसके पूरे शरीर की लड़ाकू भावना चरम पर पहुंच गई। भयावह आभा पागलपन की तरह फैल गई और मूल बवंडर फिर से फैल गया और जीर्ण शीर्ण खंडहरों पर पागलपन की तरह टूट पड़ा। वह मूल रूप से एक अर्धचरणीय गुरु था, लेकिन अब उसे दानव ज्वाला त्यानजुन द्वारा दिया गया सच्चा सार प्राप्त हो गया है। उसकी आभा इतनी भयानक है कि यह कई बाहरी शिष्यों को कांपने पर मजबूर कर देती है। यह आदमी पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। जो लोग यांगचेन से परिचित थे वे आश्चर्यचकित होकर बोले, हाँ, कम से कम 7 या 8 गुना अधिक शक्तिशाली। वह पहले इस तरह की डरावनी आभा हासिल नहीं कर सका था। हे, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि लिंग जियाओ पहले गेम में ही मर जाएगा और उसे अगले कुछ गेमों में लड़ना नहीं पड़ेगा। ये दृश्य देखकर दाई यूलिंग ने भी मास्टर लैंग युआ का हाथ कसकर पकड़ लिया। मास्टर, कृपया लिंग जियो को बचा लीजिए, उसे मेरे लिए नहीं मरना चाहिए। लैंग युआ ने आह भरी। क्या वह कार्रवाई कर सकती है? ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि अल्दहेई किनारे से देख रहे थे और फ्यूजिटिव बिल्डिंग के मालिक ने उन्हें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी। ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई है, लेकिन अगर लिंग जियाओ की जान सचमुच खतरे में है तो क्या वह कार्रवाई नहीं कर सकती? उसे लगा कि वह ऐसा नहीं कर सकती। लिंग जियाओ को मरते हुए देखना, तो फिर वह नियम तोड़ भी सकती है। सबसे बुरी बात तो ये हो सकती थी कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। लेकिन लिंग जियो की अभिव्यक्ति को देखकर उसकी मूल चिंताएं तुरंत गायब हो गईं। वह चेहरा अभी भी उदासीन था, बिना किसी भावना के, लेकिन लैंग युए उसकी हड्डियों से आते मजबूत आत्मविश्वास को महसूस कर सकती थी। यूलिंग, चिंता मत करो, लिंग जियो जितना तुम सोचती हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है, लैंग युआ ने कहा। इन टिप्पणियों का कोई आधार नहीं है, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि उसका निर्णय सही था। ऊपर की ओर भागते हुए लिंग जियाओ ने यांगचेन को उदासीनता से देखा। उनका पहल करने का कोई इरादा नहीं था। किसी अपरिचित शत्रु का सामना करते समय बाद में हमला करना अक्सर अधिक उचित होता है। बेशक, अगर दूसरा पक्ष लंबे समय तक कार्रवाई नहीं करता है तो उसे कोई रास्ता खोजना होगा। उनका यांगचेन के साथ लंबे समय तक युद्ध लड़ने का कोई इरादा नहीं था। अधिकतम 3 चालें। लिंग जियाओ ने कुछ देर सोचा और ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया। बेशक, एक समाधान स्वाभाविक रूप से सर्वोत्तम है। चारों प्रतिद्वंद्वियों में से जिनमिंग उसके लिए असली खतरा था और वह वास्तव में अन्य 3 में रुचि नहीं ले सकता था। लिंग जियो, अगले साल इसी दिन तुम्हारी सालगिरह होगी। तुम्हें मुझे गंभीर रूप से घायल करने का पछतावा होना चाहिए। अचानक यांगचेन ने चिल्लाते हुए अपना शरीर हिलाया। वह विशाल बवंडर में विलीन हो गया और उसके हाथ तेज बर्फ की पट्टियों में बदल गए, जो हवा में ठंडी रोशनी के साथ चमक रहे थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उस समय पूरा डेक टॉवर प्रचंड हवा की चपेट में आ गया था
और कई लोग ये भी नहीं देख पा रहे थे कि क्या हो रहा था। कितनी भयानक विस्फोटक शक्ति है, कितनी भयानक शक्ति है। क्या यह अभी भी यांग चेंग है? इस तरह का हमला, मुझे डर है कि यह बाहरी गेट के शीर्ष 5 से हार नहीं जाएगा। कुछ ही देर में यांग चेंग का हमला आ गया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफानी हवा चल रही हो और एक बड़ी तलवार लिंग जियाओ पर वार कर रही हो। गति बहुत तेज थी और लिंग जियाओ के पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। बेशक ये सिर्फ एक दर्शक की भावना थी। लिंग जियाओ के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसने इसे स्पष्ट रूप से देखा था। यांग चेंग का तथाकथित तुरुप का पत्ता उसके सामने पूरी तरह से उजागर हो गया था। 3 चालें। लिंग जियाओ ने घृणा से मुस्कुराया। उसने वास्तव में यांग चेंग को ज्यादा महत्व दिया था। इस आदमी की ताकत और विस्फोटक शक्ति वास्तव में पहले की तुलना में अधिक भयानक है, लेकिन लिंग जियाओ की राय में यह आदमी वास्तव में कमजोर हो गया है, क्योंकि उसके शरीर का अधिकांश भाग कठपुतली द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, इसलिए उसकी लचीलापन और प्रतिक्रिया बहुत खराब हो गई है। आखिरकार कठपुतली चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उसकी तुलना मानव शरीर से नहीं की जा सकती। इसके अलावा यांग चेंग इस मूर्ख ने अपनी शक्तिशाली ताकत पर भरोसा किया और सोचा कि वह लिंग जियाओ को एक पल में हरा सकता है, इसलिए उसने महसूस नहीं किया कि उसकी शक्तिशाली चाल ने कितनी बड़ी खामी उजागर कर दी थी। टकराना। बहुत बड़ी गर्जना सुनाई दी। यांग चेंग का हमला अंततः लिंग जियाओ पर हुआ और दृश्य अस्त व्यस्त हो गया। हर जगह ईंटें और पत्थर उड़ रहे थे, जिससे सभी की दृष्टि अवरुद्ध हो गई। यद्यपि वह स्वर्गलोक का स्वामी था, फिर भी उसके पास चीजों को देखने की क्षमता नहीं थी। इसलिए डेस्परेट हाउस के मालिक सहित किसी को भी नहीं पता था कि लिंग जियाओ के साथ क्या हुआ। कई लोगों ने तो ये भी सोचा कि लिंग जियाओ की हत्या कर दी गई। लिंग जियाओ, दाई यूलिंग बुरी तरह चिल्लाए और लैन युआ की बाहों में बेहोश हो गई। लैन युआ दुखी दिख रही थी। उसने दाई यूलिंग को देखभाल के लिए यांग डेनलिन को सौंप दिया और फिर धीरे धीरे डेस्परेट हाउस की ओर चल दी। आज भले ही उसने डेस्परेट हाउस के मालिक को नाराज कर दिया हो, उसे लिंग जियाओ को बचाना था। वह मूल रूप से लिंग जियाओ पर विश्वास करती थी, लेकिन जैसे ही दहाड़ सुनाई दी, लिंग जियाओ की सांस अचानक पूरी तरह से गायब हो गई। इससे वह पूरी तरह घबरा गई, उसकी सामान्य शांति समाप्त हो गई और वह क्रोधित हो गई। लैन लड़की, तुम पागल हो, लिंग जियाओ ठीक है। यांग डेनलिन ने लैन युआ को रोका। वास्तव में वह वहां की स्थिति से परिचित नहीं था, ये बात युआन सुन ने उसे बताई थी। धुआं और धूल धीरे धीरे छट गई। लिंग जियाओ का आंकड़ा कहीं नहीं मिला। डेस्परेट हाउस पर लिंग जियाओ का कोई निशान नहीं था। गोंग यांगनू ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, हा, ऐसे ही मर गए। ये बहुत बेकार है। नहीं। जिन मिंग अचानक उठ खड़ा हुआ, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। लिंग जियाओ का आकार धीरे धीरे प्रकट हुआ और यांग चेंग अपनी आंखें चौड़ी करके जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर उसके धड़ से अलग हो गया था। उस पुरुष ने ये कैसे किया? गोंग यांगनू ने ठंडी सांस ली। उसने नहीं देखा था कि लिंग जियाओ ने अभी अभी यांग चेंग को कैसे मारा था। जिस क्षण यांग चेंग का हमला हुआ, उसकी सांस अचानक गायब हो गई। यह मार्शल स्पिरिट का प्रभाव होना चाहिए, और फिर उसने जवाबी हमला किया और एक ही चाल में यांग चेंग को मार डाला। यह इतना सरल है, जिन मिंग ने कहा। उन्होंने पूरी प्रक्रिया नहीं देखी, लेकिन मैदान पर स्थिति को देखते हुए ऐसा ही होना चाहिए। कोई रास्ता नहीं। यांग चेंग पहले से बहुत अधिक शक्तिशाली है। लिंग जियाओ उसे एक ही वार में मार सकता है। गोंग यांगनू को इस अनुमान पर विश्वास नहीं हुआ। यांग चेंग में सुधार हुआ है, लेकिन लिंग जियाओ में भी सुधार हुआ है। जिन मिंग ने ऐसा कहा, लेकिन वास्तव में उसे नहीं पता था कि डेथ बिल्डिंग में ऊपर क्या हुआ था। कोई नहीं जानता। वास्तव में लिंग जियाओ ने यांग चेंग को मारने के समय अपने हाफ स्टेप मास्टर की क्षमता का 10% इस्तेमाल किया। अगर यह सिर्फ एक पल के लिए होता, तो दृश्य की अराजकता और कई हाफ स्टेप मास्टर्स की मौजूदगी के साथ इस पर ध्यान नहीं जाता। मूल रूप से इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए लिंग जियाओ एक विशाल ऊर्जा खपत चाल का उपयोग करने के लिए बहुत आलसी था। यांग चेंग को मारने के लिए उसने जो चाल चली वह वास्तव में एक साधारण हमला था, सिर्फ एक हाथ का चाकू था, और यहाँ तक कि मार्शल आर्ट का भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। पहली जीवन और मृत्यु चुनौती का विजेता लिंग जियाओ। वांगमिंग बिल्डिंग के मालिक ने हल्के से कहा, और फिर अपनी इच्छाशक्ति को लहराया और यांग चेंग का शरीर बाहर फेंक दिया गया। अगला दूसरा गेम, लिंग जियाओ गोंग यांगनू को चुनौती देगा। वरिष्ठ, क्या आप इसे बदल सकते हैं?
लिंग जियो ने वांगमिंग बिल्डिंग के मालिक की ओर देखा और कहा, आप क्या बदलना चाहते हैं? अब तारीख बदलने में बहुत देर हो चुकी है। वांगमिंग बिल्डिंग के मालिक ने ठंडे स्वर में कहा, वरिष्ठ, मेरा मतलब कि क्या आप एक समय में 2 लोगों को चुनौती दे सकते हैं? एक एक करके चुनौती देना बहुत परेशानी भरा काम है। लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया। क्या लिंग जियाओ वाकई पागल है न? एक बार में एक को चुनौती देना ही काफी खतरनाक है, लेकिन वह एक बार में 2 को चुनौती देना चाहता है। क्या यह मौत को दावत देना नहीं है? कई लोगों का मानना है कि लिंग जियाओ एक के बाद एक जीत से थोड़ा अभिभूत था। हालांकि गोंग यांगनू और तोबा शान ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में खुशी देखी। सच कहे तो एक ही चाल में यानचेन को मारने में लिंग जियो की ताकत को देखने के बाद उन दोनों को अकेले जीतने का यकीन नहीं था और वे पीछे हट रहे थे। लेकिन लिंग जियो ने जो कहा उसे सुनने के बाद उनका तुरंत आत्मविश्वास वापस आ गया। एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन यदि 2 लोग मिलकर काम करें तो कोई समस्या नहीं है। वे कई बार एक दूसरे के साथ सहयोग कर चुके हैं, एक नजदीकी मुकाबले में और दूसरा लंबी दूरी की लड़ाई में। अब लिंग जियो ने उन दोनों को एक साथ चुनौती देने का प्रस्ताव रखा है, जो उनके लिए बस एक दावत है। इसे बदला जा सकता है, बशर्ते आप और दूसरा पक्ष इच्छुक हों। हम सहमत। गोंग यांगनू और तोबा शान को डर था कि लिंग जियो अपना मन बदल देगा, इसलिए वे जल्दी से खड़े हो गए और अपनी सहमति की घोषणा की। जब तक वे सहमत हैं, लिंग जियो को पछताने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो अब इसे बदलो। लिंग जियाओ छठे बाहरी संप्रदाय के गुरु गोंग यांगनू और 5वें बाहरी संप्रदाय के गुरु तोबा शान को चुनौती देता है। वांगमिंग टॉवर के मालिक को इससे कोई लेना देना नहीं था। वह यह मजा देखकर खुश था। दाई यूलिंग अभी अभी जागी थी और लिंग जियो के पागलपन भरे फैसले से डर गई थी। लैन युवा कड़वी मुस्कान के साथ बोली, यान डैनलिन ने शाप दिया, ये छोटा सा कमीना वास्तव में हताश है। केवल युआन जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, यह न जानते हुए कि वह क्या सोच रहा था। कभी कभी वह अपने शिष्य की असलियत नहीं समझ पाते थे। गोंग यांगनू और तोबा शान ने एक ही समय में वांगमिंग टॉवर की सीमा में प्रवेश किया। बात बस इतनी सी थी कि एक आगे था और दूसरा पीछे था। गोंग यांगनू के पीछे की छाया एक लंबी तलवार थी, जो एक सामान्य हथियार प्रकार मार्शल आत्मा लंबी तलवार मार्शल आत्मा होनी चाहिए। तोबा शान के पीछे की छाया एक धनुष थी, जो सामान्य हथियार प्रकार मार्शल सोल धनुष और तीर मार्शल सोल से संबंधित थी। पूर्व निकट युद्ध में अच्छा है, उत्तरार्ध में भयानक धनुष और बाण हमला है। लिंग जियो ने एक ही समय में इन 2 लोगों से लड़ने का फैसला किया। सच कहूं तो कई लोगों ने सोचा कि वह थोड़ा लापरवाह था और उसे नहीं पता था कि कैसे जीना या मरना है। कई लोगों को तो उस पर पहले से ही भरोसा हो गया था जब उसने एक ही वार में यानचेन को मार गिराया था। किसे पता था कि वह अचानक ऐसा कर देगा जिससे सबका उस पर से भरोसा उठ जाएगा। लेकिन फिर भी लिंग जियाओ को इसकी परवाह नहीं है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं या दूसरों को उस पर भरोसा है या नहीं। उसके लिए अपने आप पर विश्वास रखना ही काफी है। तुम्हें अपनी मूर्खता और अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी। गोंग यांगनू ने व्यंग्य किया, अपनी लंबी तलवार घुमाई और सीधे लिंग जियाओ पर वार किया। हमले की शक्ति के मामले में गोंग यांगनू यानचेन से बिल्कुल भी कम नहीं है। ये स्लैश ऐसा है जैसे वह खंडहर को आधे में विभाजित करना चाहता है। लंबी तलवार मार्शल स्पिरिट के साथ सहयोग करती है, जो एक आदर्श मैच है। मौत की तलवार तकनीक आधे में कटौती। जिस समय गोंग यांगनू की तलवार की तकनीक का प्रदर्शन किया गया था, उसी समय वह पहले से ही लिंग जियाओ के पास पहुंच चुका था। उसका उद्देश्य वास्तव में बहुत स्पष्ट था, जो कि लिंग जियाओ को उलझाना और फिर तोबा शान के लिए एक अवसर बनाना था। तोबा शान के पास एक घातक चाल है जो सच्ची ऊर्जा को संचित करने में बहुत समय लेती है। यदि यह एक आमने सामने की लड़ाई है, तो तोबा शान मूल रूप से इस चाल का उपयोग नहीं करेगा। लेकिन अब मुकाबला 2-1 का है, उसके पास मौका है। यह उनका सबसे मजबूत कदम भी है। डांग लिंग जियाओ ने चमक दिखाए और आसानी से गोंग यांगनू के हमले से बच गया। देख बिल्डिंग के शीर्ष पर एक कटोरे जितनी मोटी स्टील की पट्टी सीधे आधे में विभाजित हो गई। इतना ही नहीं, तलवार की ऊर्जा खंडहर में घुस गई और एक बड़ी बना दी। देखने वाले लोग थोड़े आश्चर्यचकित थे। बाहरी संप्रदाय के इस छठे गुरु की आक्रमण शक्ति वास्तव में भयानक थी। लिंग जियाओ ने निश्चित रूप से ऐसा सोचा था, लेकिन उन्होंने ये भी महसूस किया कि जो हमला किसी व्यक्ति पर न किया जा सके, वह निरर्थक होगा। यदि आपकी आक्रमण शक्ति प्रबल भी हो तो भी वह क्या कर सकती है?
क्या तुम जानते हो कि मुझे तुम्हें क्यों मारना है? लिंग जियो ने अचानक पूछा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरी डेथ बिल्डिंग और आसपास के लोग उसे सुन सकते थे। क्योंकि यही वह प्रभाव है जो वह चाहता है। उसे वहां उपस्थित सभी लोगों को इस मृत्यु चुनौती का कारण बताना होगा, अन्यथा वह प्रभाव प्राप्त नहीं कर सकेगा जो वह चाहता है। बोंग यांगनू का आक्रमण जारी रहा, लेकिन चाहे उसका चाकू कितना भी तेज क्यों न हो, वह लिंग जियो को छू नहीं सका। लिंग जियाओ ने क्लाउड ड्रैगन दिव्य आंदोलन का प्रदर्शन किया और खंडहरों पर भटकता रहा, बिल्कुल एक भटकते हुए ड्रैगन की तरह, जिसके सिर या पूंछ नहीं थी। बोंग यांगनू उसका पता नहीं लगा सका। इस बच्चे ने वास्तव में इस संरचना के रहस्य को अपने शरीर की गति में समाहित कर लिया। युआन जुन ने अचानक कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे लगता है कि उनके शरीर की हरकत थोड़ी अजीब है। जाहिर है कि वह लगभग उन्हीं कुछ बिंदुओं पर चले, लेकिन बोंग यांगनू उन्हें छू नहीं सके। यान डैनलिन को अचानक समझ आ गया, और इस रचना का रहस्य उसे मैंने नहीं सिखाया था। मैंने यह बात केवल फैंगशेन एटलस में देखी थी। युआन जुन हंसा। नहीं, तुम्हारा मतलब है कि इस बच्चे ने वास्तव में फैंगशेन एटलस को याद कर लिया है। यान डैनलिन आश्चर्यचकित था। शायद ये सच हो। युआन जुन को ये प्रशिक्षु अधिक से अधिक पसंद आने लगा। वह वास्तव में खुश था कि उसने दूसरों से पहले लिंग जियाओ को अपना प्रशिक्षु बना लिया, अन्यथा उसे अपने जीवन भर इसका पछतावा होता। बोंग यांगनू, तोबा शान, युहुआ संप्रदाय के शिष्यों के रूप में आप कठिन अभ्यास करना नहीं जानते, लेकिन आपको अन्य शिष्यों को धमकाने में मजा आता है। लिंग जियाओ ने गोंग यांगनू के हमले को चकमा दिया और आगे कहा, मुझे अन्य लोगों के जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं है, लेकिन आपको कभी भी दाई युलिंग पर हमला नहीं करना चाहिए। और आपको उसकी मार्शल भावना को नष्ट नहीं करना चाहिए। तुम बहुत बकवास करते हो। बोंग यांगनू का आक्रमण और भी भयंकर हो गया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अब भी मेरी बकवास सुन सकती हो। जब तुम बाद में अपनी आंखें बंद करोगी, तो तुम इस वरिष्ठ बहन को अलविदा कहोगी। लिंग जियो ने ठंडे स्वर में कहा, और अचानक एक तलवार उड़ी, जो गोंग यांगनू के कंधे को छेदती हुई निकली। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। सूश, पफ, एक और तलवार ऊर्जा। गोंग यांगनू के दूसरे कंधे पर भी वार किया गया था। सटीक रूप से कहें तो उसके दो कंधे छिदे हुए थे और उसके हाथ पहले से ही लटक रहे थे। सूश सूश सूश, लगातार 4 तलवार ऊर्जाएं बाहर उड़ गईं। बोंग यांगनू के पैर और आंखें छेद दी गईं। आह! हताश इमारत के शीर्ष पर दयनीय रोने की आवाज सुनाई दी, और गोंग यांगनू पूरी तरह से दुखी था। लिंग जियाओ, तुम शैतान हो। गोंग यांगनू दहाड़ा। हाँ, मैं शैतान हूँ। अगर मैं एक भयंकर भूत में नहीं बदल सकता, तो मेरे दोस्त को तुम परेशान करोगे। मैं यह नहीं देखना चाहता। लिंग जियाओ ने अंतिम सारांश बनाना शुरू किया। चूंकि आज इतने सारे लोग मेरा समर्थन करने आए हैं, इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा, भविष्य में जो भी मेरे दोस्त को नुकसान पहुंचाएगा, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरी बातें याद रखना, बाद में पछताना मत। सूश, पफ, अंतिम तलवार ऊर्जा ने सीधे गोंग यांगनू की भौहों को छेद दिया। लिंग जियो ने एक गहरी सांस ली और वहां तोबा शान को देखा। भार में जाओ लिंग जियाओ। यद्यपि गोंग यांगनू की मृत्यु हो गई, तोबा शान ने इस अवसर का उपयोग अपनी सबसे शक्तिशाली हथियारी चाल को इकट्ठा करने के लिए किया। भाई गोंग यांग, निश्चिंत होकर जाओ, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। क्या यह आपकी अंतिम चाल है? लिंग जियो ने मजाक करते हुए तोबा शान को देखा। क्या ये बाहरी संप्रदाय का आपका 5वां अंतिम कदम है? यदि यह इतना ही शक्तिशाली है, तो ये बहुत निराशाजनक है। लिंग जियाओ ने स्वीकार किया कि तोबा शान की अंतिम चाल अधिकांश मार्शल शिरा 9वीं स्तरीय शीर्ष मार्शल कलाकारों को मार सकती है, और यहाँ तक कि बड़ी संख्या में आधे चरण के स्वामी के लिए घातक खतरा पैदा कर सकती है। लेकिन इस कदम का उन पर और जिनमिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसे चकमा देने की भी जरूरत नहीं है, बस वही खड़े रहकर वह आसानी से इस चाल को रोक सकता है। धोखा मत दो। तोबा शान को लिंग जियाओ की बातों पर यकीन नहीं हुआ। वैसे भी हमला शुरू हो चुका था और उसे बस लिंग जियाओ की मौत का इंतजार करना था। भयानक धनुष और बाण ने सीटी जैसी ध्वनि उत्पन्न की जो हवा को चीरती हुई आई, और यह वास्तव में हवा के खिलाफ सीधे रगड़ने से लाल ज्वाला उत्पन्न हुई, मानो यह एक तीर से लिंग जियाओ को खंडहर में ठोंक देगी। लिंग जियाओ जरूर झूठ बोल रहा है ना? जरूर, वह सीनियर भाई तोबा को परेशान करना चाहता है। ये सही है। ये तीर बहुत तेज और तेज है।
मुझे डर है कि बाहरी संप्रदाय में कोई भी इसे सीधे लेने की हिम्मत नहीं करेगा, मानो उसकी बातों का खंडन कर रहा हो। लिंग जियाओ ने धीरे से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। मूल शक्तिशाली चाल सीधे लिंग जियाओ के दाहिने हाथ पर लगी, लेकिन कोई बड़ी गर्जना नहीं हुई। वहां कोई भयावह दृश्य नहीं था। लिंग जियो ने बस धीरे से उसका हाथ दबाया। वह भयानक कदम वास्तव में खत्म हो गया। मैंने कहा, तुम्हारी तथाकथित हत्या की चाल मेरे सामने एक मजाक है। मैं तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मुझे उकसाने पर अड़े रहते हो। अगर आज तुम मर भी गए तो मुझे दोष मत देना। बात बस इतनी है कि तुम बहुत कृतघ्न हो। लिंग जियो धीरे धीरे तोबा शान की ओर चला। दरअसल लड़ाई की शुरुआत से लेकर अब तक उसके माथे पर पसीना नहीं है और न ही उसके कपड़ों पर कोई दाग है। ऐसा लगता है जैसे कोई लड़ाई ही नहीं हुई थी, लेकिन हर कोई देख सकता है कि उसने यांग चेंग और गोंग यांगनू को मार डाला। अब तोबा शान मौत से ज्यादा दूर नहीं है। क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तोबा शान का चेहरा विकृत हो गया था और वह एक अश्रुपूर्ण व्यक्ति की तरह रोया। वह सचमुच डरा हुआ था। लिंग जियाओ बहुत डरावना था, यहाँ तक कि जिन मिंग और हेई सू से भी ज्यादा डरावना। बेशक ये ताकत की बात नहीं है, बल्कि उस तरह के आभामंडल की बात है। वह स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि लिंग जियो की आत्मा शक्ति इतनी मजबूत थी कि यह जिन मिंग और हेई सू की पहुंच से बहुत दूर थी। इसके अलावा उसने जानवर का असली सार अपनी आभा में मिला दिया था, और उस तरह की भयंकर आभा निश्चित रूप से बहुत डरावनी लगती थी। लिंग जियो, बस उसे माफ कर दो, वह पहले से ही जानता है कि वह गलत है। झाओसी अब इसे सहन नहीं कर सकी। वह चिल्लाए, आपने पहले ही 2 लोगों को मार दिया है, क्या आप जारी रखना चाहते हैं? लिंग जियाओ ने झाओसी को नजरअंदाज कर दिया। वह और झाओसी एक ही दुनिया से नहीं थे। झाओसी महल के भीतरी प्रांगण में रहती थी। स्वाभाविक रूप से वह वास्तविकता की क्रूरता को नहीं जानती थी। लिंग जियो बचपन से ही कमजोर लोगों को ताकतवर लोगों द्वारा परेशान होते और यहाँ तक कि मारे जाते हुए देखता आया था। वह निर्दोष लोगों की अंधाधुंध हत्या नहीं करेगा, लेकिन वह कभी किसी दुश्मन के प्रति सहानुभूति नहीं रखेगा। स्विश! लिंग जियो ने धीरे से अपना हाथ हिलाया। एक तेज धार अचानक प्रकट हुई और फिर गायब हो गई। तोबा शान का सिर गेंद की तरह जमीन पर लुढ़क गया। लिंग जियो ने दूसरे पक्ष की मार्शल आत्मा एकत्र की। बेशक उसने पहले गोंग यांगनू और यांग चेन की मार्शल आत्मा को बर्बाद नहीं किया। इन 3 लोगों की मार्शल आत्माएं बहुत साधारण थीं। लिंग जियो उन्हें बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए उसने उन्हें पोषक तत्वों के रूप में सीधे रक्तछाया मार्शल आत्मा को खिला दिया। वर्तमान में वह रक्तछाया मार्शल आत्मा के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, इसलिए वह रक्तछाया मार्शल आत्मा को पूर्ण मार्शल आत्मा इकाई के तीसरे चरण में अपग्रेड करने की योजना बना रहा है और फिर शेष मार्शल आत्माओं को अपग्रेड करना चाहता है। आखिरकार वह एक ही समय में केवल 3 मार्शल आत्माओं का ही उपयोग कर सकता है, इसलिए कम से कम उसे तीनों मार्शल आत्माओं को एक साथ चलने देना चाहिए। उन्होंने अस्थायी रूप से रक्तछाया मार्शल आत्मा, थंडर भालू मार्शल आत्मा और विशाल तलवार मार्शल आत्मा का चयन किया है। घोस्ट शिप मार्शल सोल और डार्क क्लाउड मार्शल सोल को अस्थायी रूप से अलग रखा जा सकता है। वर्तमान संप्रदाय की दुनिया में मार्शल आत्मा का होना सबसे बुनियादी बात है। उसके पास खाने के लिए बहुत सारी मार्शल आत्माएं हैं और वह बहुत सारी मार्शल आत्माओं को अपग्रेड न कर पाने के बारे में चिंतित नहीं है। इसके अलावा कुल संख्या केवल 5 है और वह अब भी सोचते हैं कि यह बहुत कम है। गोंग यान क्रोध से मर गया। तोबा शान की मृत्यु हो गई। इस समय हवा ठोस हो गई थी और किसी ने भी लिंग जियो की ताकत पर संदेह करने की हिम्मत नहीं की। इन 2 लोगों को मारना और एक साथ हमला करना, लिंग जियो की ताकत कम से कम बाहरी संप्रदाय के शीर्ष 3 में है।